रोलिंग एक्शन। सीमा नहीं बच सकी। एक तो सर पर चोट की वजह से और दूसरा सीमा को अपने सामने चलता हुआ देख सनम के दिमाग पर असर पड़ा और एक भोला वाले इंसान क्या से क्या हो गया। हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसे केसेस में क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बीमारी का कोई तो इलाज नहीं है ना? शॉक थेरेपी। वैसे उस तरीके से भी कितने पेशेंट ठीक होते हैं। अगर सच बोलूं ना तो इसका एक ही इलाज है, कुदरत का करिश्मा। मतलब ये कि अगर पेशेंट के सामने उसी तरह की घटना घटी हो जिससे कि वो पागल हुआ था, उसी घटना को दोबारा देखने के बाद वो ठीक भी हो सकती है। ऐसा होता है? हाँ, कुछ केसेस में ऐसे हुआ कि कुछ पेशेंट्स की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन इसमें किस्मत का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा बाबूजी, अब हमें सनम को लेकर निकलना चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है ना, वो बड़ा खतरनाक पेशेंट है, कभी कुछ भी कर सकता है। कौन सा डॉक्टर मुझे चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए? मैं आपको परमिशन दे दूँ। हो सकता है कि जो काम हम डॉक्टर नहीं कर पाए वो आप लोगों का प्यार कर दो, लेकिन अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन फोन कर दीजिए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हुए बाबूजी हल्का राइट में बस ये करेक्ट। थोड़ा हाइट ले लो कैमरे का। कुछ भी कर सकता है। हाँ बाबूजी, इस लाइन से लेके। अरे वो काला कपड़ा पीछे खींचना है, बनवारी जी, आप अपनी लाइन पीछे वाला फिर से दिखाइए। हाँ सर। जैसे बनवारी जी का फोन शुरू होता है ना। हाँ हाँ सर, तो वो शिफ्ट किया कर रहा हूँ। हाइट डाउन कर। मुझे सुनाई दिया, तेरे को सुनाई दिया। और थोड़ा अब ध्यान देना। अभी भी आ रहा है।
एक्शन। जी आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मालूम वो बड़ा खतरनाक पेशेंट है, कुछ भी कर सकता है। इतने दिन से हमारे साथ रह रहा है, हमने कोई खतरे वाली बात को महसूस नहीं की। और फिर आपको नहीं पता है, आज के इस दौर में असली खतरा तो उन लोगों से है जो पूरे विश्वास में है। मेरी विनती है कि आप मुझे एक मौका दें। कौन सा डॉक्टर जो नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट गुड मॉर्निंग। दादा कैसा पकड़ा था? आप सो गए क्या? पकड़े एक्शन। कौन सा डॉक्टर चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक हो? मैं आपको परमिशन दूंगा। हो सकता है कि जो काम हम डॉक्टर नहीं कर पाए वो आप लोगों का प्यार करते हैं। लेकिन अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फौरन फोन कर दीजिए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाय ओके चल सर चिट्ठी करा आज चल ऐसा चिड़ियाघर में कुछ ना कुछ मतलब कॉमेडी सीन होती है या थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं सब। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे घर में कुछ दिन से एक मेंटली इल पेशेंट रह रहा था और उसका नाम है सनम। और हम सब लोग उसे घोटक समझ के उसके साथ रह रहे थे। हमें लगा था कि वो हमारा घोटक है, यानी कि मेरे टीसी बाबू हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं। तो और वो गलत अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और हमें कारण समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टर के आने के बाद हमें पता चला कि वो एक्चुअली सनम है जो गलती से हमारे घर में आ गया है। और मेरे जो हस्बैंड हैं घोटक नारायण, वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और उनकी धुलाई हो रही है और उनको शॉक्स लग रहे हैं। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ये। अभी हमें पता चला है कि सनम की हालत कभी भी सुधर नहीं सकती और इट्स ओनली बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक कि उसकी हालत सुधर जाए या वो ठीक हो जाए। तो हम सबको उसके लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज चाहे जो भी हो, वो बाहर का बंदा हो, उसकी शक्ल अलग मतलब वो अलग इंसान हो, लेकिन उसकी शक्ल घोटक से बहुत मिलती है, मतलब घोटक जैसी ही है। डबल रोल चल रहा है। हाँ, डबल रोल चल रहा है। तो मगर ये क्या बोलते हैं लोग तो जान रहे हैं कि मतलब वही लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम सनम को ठीक कैसे करें, क्योंकि बाबूजी सबके बारे में इक्वली सोचते हैं। तो उन्होंने ये भी सोचा है कि सनम 2-3 दिन अगर हमारे पास है तो किसी ना किसी तरीके से उसे ठीक किया जाए, या एक कोशिश तो की जाए कि वो ठीक हो जाए, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। तो हम तो बहुत डर गए हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि वो एक पागल है। पागल के साथ कौन रहेगा? अभी वो मतलब मेरे रूम में सो रहा है और आराम कर रहा है, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया है कि वो खतरनाक बंदा है और पागल तो कुछ भी कर सकते हैं, मार वार भी सकते हैं। तो हम बहुत डर गए हैं, लेकिन बाबूजी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा और किसी न किसी तरह से उसे ठीक करूंगा। तो अब क्योंकि बाबूजी ऐसा कह रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे और कुछ ना कुछ तरकीब लगाकर उसे ठीक करेंगे। डर चुकी है। हम सब डर चुके हैं। जैसे ही हमें पता चला, हमें बुरा भी लगा उसके लिए, क्योंकि वो उसने अपनी बीवी को खोया, अपनी ज़िंदगी के प्यार को खोया, और फिर वो पागल हुआ। तो उसके साथ बहुत एक सैड स्टोरी जुड़ी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ बुरा हो उसके साथ, बट देन क्योंकि अब वो हमारे से कनेक्टेड है, हमारे साथ रह रहा था, तो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। अच्छा मैम, 1 अप्रैल जो आई थी तो आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया? नहीं, मुझे किसी ने अप्रैल फूल नहीं बनाया। इस बार मैं बच गई क्योंकि मैं शूट पे आ गई थी, वरना मेरी मॉम ज़रूर अप्रैल फूल बना देती हैं मुझे। आपने किसी को बनाया? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के जोक्स मारना, या क्योंकि लोगों को आप बहुत ज़्यादा हद तक अगर मजाक कर दोगे तो मजाक कभी कभी भारी भी पड़ जाता है और लोगों को तकलीफ भी होती है। मुझे अप्रैल फूल का दिन अच्छा लगता है और लोग दूसरों को मनाएं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे फूल बनाए या मैं किसी को फूल बनाऊं। अच्छा, ये
यहाँ तो अभी इमोशनल सीन चल रही है, आगे क्या व्यूअर्स देखेंगे? आगे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आएंगी और भी वेरिड स्टोरीज आएंगी। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जहाँ पर हमने एक पागल को दिखाया जो कि हमारी फैमिली का ही नहीं था, बस उसकी शक्ल घोटक जैसी थी। तो आगे भी यू कैन